हेलो स्टूडेंट्स, हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मल्टीप्लेक्सर के बारे में डिस्कस किया और देखा कि 2x1 मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो लेक्चर देख लें, ताकि आज का जो लेक्चर है कि 4x1 मल्टीप्लेक्सर क्या है और वो किस तरह से वर्क करता है ये आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो मल्टीप्लेक्सर की जो ब्लॉक डायग्राम है वो कुछ यूँ होती है, जिसके अंदर आपके पास ये जो लेफ्ट साइड पे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ये आपकी इनपुट्स होती हैं, जिनकी जो तादाद है वो हम मेजर करते हैं 2 की पावर n से। इस तरह से बॉटम के अंदर आपके पास सिलेक्ट लाइंस होती हैं जिनकी तादाद होती है n, और एक आपके पास आउटपुट होती है। मल्टीप्लेक्सर करता क्या है? मल्टीप्लेक्सर इन तमाम इनपुट्स में से किसी एक इनपुट को सिलेक्ट करता है और उसको आउटपुट लाइन के ऊपर फॉरवर्ड कर देता है। तो आज हम क्योंकि 4x1 मल्टीप्लेक्सर की बात कर रहे हैं, यानी कि आपके पास यहाँ पर 4 इनपुट्स होंगी और एक आउटपुट होगी, तो यहाँ पर इनपुट्स को 4 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर n की वैल्यू चूज करनी होगी कि अगर मैं n की जो वैल्यू है वो 2 ले लूँ तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 के इक्वल होता है। तो ये आपके पास 4 इनपुट्स बन जाएंगी। सिलेक्ट लाइन के अंदर n होगा, यानी कि n हमने क्या लिया? 2 लिया, तो 2 सिलेक्ट लाइन्स होंगी हमारे पास, और आउटपुट तो आपके पास एक ही होती है। अब नेक्स्ट हम इन इनपुट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि सपोज आपके पास इनपुट्स I1, I2, I3 और I4 हैं, जिसके लिए आपके पास यहाँ पर सिलेक्ट लाइंस हैं S1 और S2 आपकी सिलेक्ट लाइंस हैं, और आउटपुट को हम F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपकी एक डायग्राम बन चुकी है। अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे कि किस तरह से आपकी ये चारों में से कोई एक इनपुट सिलेक्ट होगी और फिर वो आउटपुट लाइन के ऊपर फॉरवर्ड की जाएगी। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है इन सिलेक्ट लाइंस का। ये सिलेक्ट लाइंस की जो वैल्यूज हैं वो ये डिसाइड करती हैं कि कौन सी इनपुट्स इसमें से सिलेक्ट होगी। तो यहाँ पर S1 और S2 दो आपके पास सिलेक्ट लाइंस हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हम बाइनरी नंबर्स की बात करते हैं तो बाइनरी नंबर्स के अंदर आपके पास 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं जो आप इन सिलेक्ट लाइंस के ऊपर दे सकते हैं। लाइक 0-0 आप दे सकते हैं इन दोनों सिलेक्ट लाइंस के ऊपर, 0-1 दे सकते हैं, 1-0 या 1-1। ये 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं आप जो इन सिलेक्ट लाइंस के ऊपर दे सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आपकी ये इनपुट सिलेक्ट होंगी। तो सबसे पहले सपोज आपने इन दोनों सिलेक्ट लाइंस के ऊपर 0-0 वैल्यू दी। तो जब आपने 0-0 वैल्यू इन सिलेक्ट लाइंस के ऊपर दी तो सबसे जो आपकी पहली इनपुट है I1 ये आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, और आउटपुट के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा? I1 आ जाएगा। तो इसका साथ ही हम ट्रुथ टेबल भी बना लेते हैं कि दो आपके पास सिलेक्ट लाइंस हैं S1, S2 और आउटपुट आपके पास है F। तो जब आपने सिलेक्ट लाइंस को ऊपर 0-0 दिया, यहाँ पे 0-0 आया, तो आउटपुट क्या आ गई? I1 आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 0-1। तो जब आप 0-1 इसको ऊपर देंगे तो आपकी जो सेकेंड इनपुट है I2 ये सिलेक्ट हो जाएगी, और आउटपुट के अंदर क्या आ जाएगा? I2 आ जाएगा, यानी कि टेबल में आ जाएगा। जब हमने 0-1 दिया तो आपके पास क्या आया? I2 आया। इस तरह से थर्ड 1-0 जब आपने दी तो आपकी जो थर्ड इनपुट है ये सिलेक्ट होगी। तो आपने यानी कि 1-0 जब दिया तो I3 आ गया। इस तरह से लास्ट आपके पास है 1-1। जब आपने 1-1 दिया तो आपकी जो I4 है ये सिलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ट्रुथ टेबल में लिख देंगे कि जब हमने 1-1 दिया तो आपके पास क्या आ गया? I4 आ गया। तो ये आपका 4x1 मल्टीप्लेक्सर का ट्रुथ टेबल बन जाएगा। अब हम इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड कर लेते हैं। इक्वल हम इस टेबल से फाइंड करेंगे। सबसे पहली रो देखें कि आपके पास दोनों 0 हैं, यानी कि S1 का कंप्लीमेंट, S2 का कंप्लीमेंट और I1 प्लस S1 0 है, S2 1 है, S1 का कंप्लीमेंट S2 एज इट इज I2 प्लस S1 1 है, S2 0 है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा S1 S2 का कंप्लीमेंट I3 प्लस दोनों 1-1 है, यानी कि S1 S2 और क्या आया आपके पास इसके अगेंस्ट I4 आया। तो ये बेसिकली वर्किंग थी और ट्रूथ टेबल और एक्सप्रेशन थी 4x1 मल्टीप्लेक्सर की। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि 4x मल्टीप्लेक्सर की इंप्लीमेंटेशन किस तरह से करनी है। जब आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर तो वो किस तरह से सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे 8x1 मल्टीप्लेक्सर की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।